द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश में लगातार रैलियां कर रहे हैं। भीड़ कहीं दिख नहीं रही है। कई सारे तिकड़म भिड़ाए जा रहे हैं, बसें बुलाई जा रही हैं, नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप यानी सरकारी कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर उनको भी बुलाया जा रहा है कि तुम भी भैया उपस्थित हो जाओ, और टारगेट सबको दिया जा रहा है कितने लोगों को गांव से यहां से लाना है। उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अब एक और नया तरीका ढूंढ निकाला है बीजेपी के कुछ नेताओं ने। जनता को लालच दे रहे हैं। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जी हां, सही सुना आपने, लालच दे रहे हैं जनता को। ऐसा लालच कि जनता सुने तो रैली में भागी भागी चली आए और इनका काम बन जाए, बाद में जनता के साथ धोखा हो जाए। यह खबर आई है, आरोप लगा है कि सीएम योगी की रैली में महिलाओं को सिलाई मशीन और फोन का लालच देकर बुलाया गया है। आप सुनकर अचंभित हो गए होंगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है। दरअसल मथुरा में योगी आदित्यनाथ की रैली थी। उस रैली में भीड़ जुटाने के लिए, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा आरोप हो रहा है, अभी हम इसे सिद्धम नहीं कह सकते, लेकिन हां यह आरोप लगा है कि कुछ महिलाएं वहां पहुंची थी। वो ये कह रही हैं भैया कि हमको कहा गया था कि आपको भैया फोन मिलेगा, आपको सिलाई मशीन मिलेगी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। तो ये तरीका है, मतलब अब जब कुछ भी काम नहीं आ रहा है तो ये फ्रॉड वाला तरीका अपनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, बड़े बड़े नेताओं की तरफ से अपनाया जा रहा है कि कैसे भी भीड़ दिखे। भीड़ दिखती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली तक में भैया भीड़ नहीं है, कुर्सियां खाली रहती, प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं, सुनना ही नहीं चाहता कोई, क्योंकि पक गए हैं लोग। शायद यही वजह है कि अब ये नए नए तिकड़म भिड़ा रहे। जब खबर में पढ़ के सुनाता हूं। मथुरा जिले के मांट विधानसभा क्षेत्र में रैली थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सैकड़ों परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर प्रहार भी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई कि सीएम योगी की सभा में अपार जनाधार दिखाने के लिए लोगों को तरह तरह के झूठ देकर बुलाया गया, लालच देकर बुलाया गया। वहीं कुछ ऐसी भी महिलाएं और युवतियां थीं जिन्हें सिलाई मशीन और मोबाइल फोन का लालच देकर सभा में बुलाया गया था। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने इन्हें लालच देकर बुलाया था वे सभा स्थल पर महिलाओं को छोड़कर भाग खड़े हुए। इस दौरान महिलाएं प्रशासन के अधिकारियों को कोसती हुई भी नजर आई। तो आप समझिए कितनी बड़ी बात है ये कि मथुरा में किस तरह से लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, बस सिर्फ किस लिए? क्योंकि रैली में भीड़ जमा हो जाए। लालच दिया गया कि आपको अपने हाथों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिलाई मशीन देंगे, आपको अपने हाथों से मोबाइल फोन भी देंगे, इस तरह का लालच दिया गया। उस सभा में मौजूद उमा भार्गव नाम की एक महिला ने बताया कि हम लोगों को यहां सोनिया नाम की महिला लेकर आई थी। उसने कहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ आपको सिलाई मशीन और मोबाइल फोन मंच पर बुलाकर भेंट करेंगे, लेकिन यहां कुछ ऐसा नहीं हुआ। हमें कुछ नहीं मिला और ना ही कुछ दिखाई दिया। यहां लाकर हमें छोड़ दिया गया। हम लोग काफी देर से परेशान हैं। जो लोग हमें लाए थे वो हमें छोड़कर भाग गए हैं। हमें झूठ बोलकर यहां बुलाया गया था। हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में झूठ बोलकर भीड़ जुटाना गलत बात है। तो आप समझ रहे हैं भैया, झूठ बोलकर बुलाया जा रहा है। जब सारे तिकड़म फेल हो गए, जब सब पैतरे अपना लिए, गोरखपुर में 3000 बसें बुलाई गई, सड़क जाम हो गई पूरी, लोग फंसे रहे घंटों घंटों जाम में, उसके बावजूद भी लोग नहीं पहुंच रहे थे, भीड़ नहीं आ रही थी, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तो कुर्सियां खाली रह रही थी। इसीलिए यह नया तिकड़म भिड़ाया गया है। एक और चीज उसमें निकलकर सामने आई है, कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी वहां बुला लिए गए थे। भैया व्हाट्सएप वाला खेल चल ही रहा था, सारे कर्मचारियों को उपस्थित होना है, कोई इलाज नहीं करे, कोई कुछ नहीं करेगा, लोगों को बस बुलाना था कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं भैया, सब लोग वहीं पहुंचो, वहीं काम धंधा करो, वहीं सब कुछ होगा। एक छात्रा थी डॉली भार्गव ने बताया कि इस तरह से झूठ बोलकर कार्यक्रम में लाना गलत बात है। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। जो लोग हमें लाए थे वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हमसे भी यही बोला गया था कि मोबाइल फोन और सिलाई की मशीन आपको दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकारी अधिकारियों ने रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और एएनएम वर्कर्स के साथ साथ आंगनबाड़ी समूह चला रही महिलाओं को भी बुलाया था। तो मथुरा में यह किया गया। मथुरा ही नहीं, इसके पहले गोरखपुर में भी यही किया गया, जेवर में यही किया गया। जगह जगह जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की रैलियां हो रही हैं, वहां वहां यही कार्यक्रम भैया दोहराया जा रहा है। इनको पता हो गया है इनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, इनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया तो है नहीं है। इन्होंने राम के नाम पे वोट लेने की कोशिश की, इन्होंने जनता को गुमराह करने की कोशिश की, फ्री वैक्सीन के नाम पे वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है, जनता जान रही है किस कदर जनता महंगाई से परेशान है, जनता युवा बेरोजगारी से परेशान है। तो सारी जगह परेशानी है और आम जनता जो है वो रिएक्ट करे। किसान भी परेशान है, आप देख रहे हैं, तो रिएक्ट करेगी और रिएक्शन ऐसे ही मिलेगा।
अभी तक इनको पता था कि हम हवाई काम कर ले जाएंगे, सब हवा में हो जाएगा, हवा में आएंगे, हवा में चले जाएंगे। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि जनता हर बात याद रखती है और एक एक बात का हिसाब करती है। तो जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली हो रही है, वहां वहां ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। न रैली में भीड़ है, न लोग हैं, और लोगों को बुलाने के लिए तमाम तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। ऐसे तरीके आपने कहीं नहीं देखे होंगे। और इस तरह के तरीके अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं भाई। कानपुर में एक सभा हो रही थी, जब योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे उस वक्त लोग बाहर जा रहे थे। जब वहां पत्रकार जाके पूछता है भैया क्या हो रहा है, आप बाहर क्यों जा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भैया इसलिए बुलाया गया था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब अब जा रहे हैं, मैसेज आया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, बुलाया गया था, कह रहे थे लंच पैकेट वैकेट मिलेगा, कुछ योजनाओं का लाभ मिलेगा, कुछ मिला ही नहीं। तो लालच देने की कोशिश है। मशीन दी जाएगी सिलाई वाली आपको योगी आदित्यनाथ के हाथों से, आप लोगों को फोन दिए जाएंगे योगी आदित्यनाथ के हाथों से, ऐसा कह के कार्यकर्ता जमीन पे जा रहे हैं। क्योंकि टारगेट है अधिकारियों को, ऊपर वाले दबाव बनाए हुए हैं भैया कि अगर भीड़ ना दिखी, अगर जो सरकारी बस लगाई गई है उसमें 25 से 30 आदमी ना दिखे तो खैर नहीं है तुम्हारी, इससे ज्यादा होना चाहिए, कम हुए तो समझ लो भैया। तो बेचारे छोटे कर्मचारी क्या करें, बेचारे छोटे नेता क्या करें, वो किसी तरह से जनता को बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं, मोदी जी की तारीफ करते हैं, तारीफ से तो लोग कहते हैं नहीं हम नहीं जाएंगे, फिर कहते हैं अच्छा चलो हम तुमको ये दिलवाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि यहां से इतने लोग आएंगे तो अपने हाथों से मिल लोगों को ये सब देंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे तो ये सब देंगे। तो यही लालच दिया जा रहा है और अपने आप में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे शर्मनाक विषय है, सबसे शर्मनाक बात है। जनता के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है, जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है। हमने जब खबर आपको दिखाई थी कि वहां पर कैसे लोगों को लाया गया, उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया गया, उनकी बस ही बेचारों की नहीं मिल रही थी, वो परेशान थे, वो कैसे जाएं क्या करें। मतलब बुला तो लिया जाता है, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जिस तरह की तस्वीर सड़क पर दिखती है, चाहे खाने के पैकेट के लेकर हो और चाहे लोगों के घर तक सुरक्षित पहुंचने की हो, उस सब में नाकामी नजर आती है, दिखाई देती है साफ साफ कि किस तरह से लोग सड़कों परेशान हैं, अपना बस ढूंढ रहे हैं, जो शख्स उनको लाया था उसको ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है, ना बस मिल रही है, ना वो शख्स मिल रहा है जो इस बात का लालच देके आया, जो ये कहकर ले आया था कि चलो बड़ा ठाट रहेगा, वहां खाने पीने को बढ़िया इंतजाम रहेगा, बढ़िया बैठने की व्यवस्था, मुख्यमंत्री जी आएंगे, तुमको ये सब मिलेगा, सब कुछ दिया जाएगा, तुम खुश रहोगे, वहां बहुत सारी चीजें होगी। मतलब घोर लालच। और ये देश की जनता के साथ बेईमानी है, देश के असली मालिक के साथ बेईमानी है। क्योंकि देश के असली मालिक कौन है? जनता है, और कोई इस देश का असली मालिक नहीं है। लेकिन ये कुछ रहनुमा टाइप के लोग जो है, ऐसे जो अंधभक्त बना रखे हैं जिन लोगों को, उन लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को कहते हैं भैया जाओ भीड़ बुला के लाओ, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। तो अब आप समझिए कि इनसे भीड़ बुलाई नहीं जा रही है, लोग आने तक को तैयार नहीं है। इतनी सुविधा करने के बाद भी, बसें देने के बाद भी लोग आने को तैयार नहीं, तो आप समझिए कि इनकी दाल गलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में माहौल बदल रहा है। उत्तर प्रदेश क्या, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर, यहां पर भी माहौल बदल रहा है। इसीलिए इनके लिए चिंता भी बढ़ रही है कि अब क्या करें, क्योंकि जनता न इनको सुनना चाहती है, ना इनके झूठ को फिर से एक्सेप्ट करना चाहती है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।